नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। आज से हम लोग जो है रीजनिंग के टॉपिक क्लियर करेंगे, जो कि आपकी रीजनिंग की क्लास रेगुलर नहीं चल पाई है, इसके लिए हमें खेद है। अब आज से जो है रेगुलर क्लासेस होंगी। आज हम कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। कई सारे टॉपिक्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आज हम जो टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के मिसिंग नंबर्स में हैं। इसमें ये हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और कल से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको क्लियर कराएंगे। हमारे द्वारा ये रीजनिंग आपको पूरी जीरो लेवल से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाई लेवल तक क्लियर कराएंगे आपको। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने नोट हैं। इसमें हमें मिसिंग नंबर्स जो है निकालना है। मिसिंग नंबर कैसे करते हैं वो आपको हम क्लियर कराएंगे। मिसिंग नंबर्स में जो होता है ना, तो अब चालू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है मिसिंग नंबर्स का। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये 28 दिया हुआ है, 20 दिया है, 7 दिया है। अब इसको हमें ऐसे निकालना है कि जैसे कि 45 आपका लिखा हुआ है, इधर से लेकर चलेंगे या हमें इस रो या कॉलम को लेकर पूरा सॉल्व करना है। अब किधर से हमारा क्वेश्चन बन रहा है आसानी से वो हम देखेंगे। पहले आप आ जाइए, यहाँ पे 28 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है और ये 7 दिया है। अब आप ये देख रहे होंगे कैसे क्वेश्चन बनेगा। मेन क्वेश्चन हमें बनाना है कैसे बनता है क्वेश्चन, और कैसे हमारा मिसिंग नंबर आ सकता है। जो कि जो तीन आपके रो और कॉलम दिए हुए हैं, इनको मिला के, तीनों को मिला के हमें बनाना होता है कि सेम वाइज बने। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और गुणा करने पे या मल्टीपल करने पे आपका कुछ और आ रहा है, या जोड़ने पे कुछ और आ रहा है, घटाने पे कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। अगर गुणा कर रहा है तो सेम से उसी पैटर्न पे ही गुणा होना चाहिए, या भाग कर रहा है तो उसी पैटर्न पे ही भाग होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, अगर हम 7 से 28 को डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। अब जो भी संख्या हमारी बच रही है उससे गुणा हो रहा है 5 से। यहाँ पे जैसे कि 4 डिवाइड हो रहा है, और ये हमारा 5 से हम करवा रहे हैं इसकी गुणा, तो यहाँ पे 20 आ रहा है। ये हमारा क्लियर। अब इसमें भी चेक करते हैं इसमें यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो हम कुछ दूसरा सोचेंगे, दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका 12 को 84 में अगर डिवाइड करेंगे तो 12 सत्ती 84, यानी कि 7 टाइम जा रहा है। अब इसको हम ट्राई करते हैं कि 7 टाइम अगर हम डिवाइड करते हैं 5 को 7 से, 5 से हमें जितना आ रहा है उसको 5 से मल्टीपल करना है। तो अगर इसको कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 35। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब वही पैटर्न इसमें भी फॉलो करना है। अब इसको 9 को 45 में डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 5 टाइम जाएगा आपका, ये 5 टाइम ये जा रहा है। अब हम आपको सिंपल सा 5 से इसको गुणा कर देना है, तो ये मिसिंग नंबर हमारा आपका आ जाता है 25। ये इतना दोस्तों, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने इसको मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट किया हुआ है। आपको हर एग्जाम्स में 1 2 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिसिंग नंबर देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन, अब इसके बाद में ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें आपको इसमें 3 रो और कॉलम दिख रहे होंगे, अब इसमें आपको 4 दिख रहा है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखेंगे कैसे हमारा बन रहा है। पहले हम आपको रो वाइज या कॉलम वाइज जैसा भी आपका क्वेश्चन बन रहा हो उस तरीके से हमें करना है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे या जोड़ के चेक करेंगे कैसे हमारा आ सकता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 को 8 से, अगर 6 को 8 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं यहाँ पे तो 48 हो जाएगा, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। और 3 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जो 3 है यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये हो रहा है 51। अब ये प्रोसेस इस वाले में फॉलो हुआ है। अब इसमें देखेंगे अगर वही प्रोसेस लग रहा है तो इसमें भी उसी तरीके से करेंगे। अब देखते हैं, अगर 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 इंटू 4 होता है 60। आपको ये समझ आ रहा होगा, 60 होता है, और 60 में 5 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो रहा है 5, तो 65 हो जा रहा है। अब इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं, अगर 20 को 5 इंटू करते हैं तो ये आपका 100 हो जा रहा है, और ये 20 हमारा जो है ऐड हो रहा है, 20 ऐड हो रहा है, तो ये हो जा रहा है 120। तो ये क्वेश्चन आपको जैसा कि समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिसिंग नंबर्स। अब इसमें रो और कॉलम में अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, यहाँ की ये संख्या जो आपकी फाइंड करनी है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखते हैं कि ये आपका कैसे आ रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब पहले हम रो और कॉलम में चेक कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 2 फिर ये कैसे, तो आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम नीचे से लेकर चलते हैं। पहले देख रहे हैं यहाँ पे आपको 20 दिख रहा होगा, 20 यहाँ पे अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारा हो जा रहा है 22। अब 22 भी हो रहा है, यहाँ पे अगर माइनस कर दें, इससे माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब ऐसे ये सॉल्व हो रहा है, ये संख्या यहाँ की सॉल्व करनी, तो ये आपका आंसर मतलब क्वेश्चन बन रहा है। अगर ये वाला अगर आ रहा है तो इस पर भी वही मैटर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरीके से सॉल्व हो जाए, नहीं तो दूसरे तरीके से इसको कराने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे 23 है, 23 में अगर हम ऐड कर देते हैं 1 तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, और 2 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो हमें ये हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। ये आपका 43 है, 43 में हम ऐड कर देते हैं हम 2, 45 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस अगर कर देते हैं 5 तो ये आपका 40 हो जाएगा, यानी कि मिसिंग नंबर आपका 40। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे इसी तरीके के। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये फिल इन ब्लैंक इसको करना है। एक आपका गोला दिया हुआ है, इसमें कई सारे नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा। तो हम पहले इसको जोड़ के चेक करते हैं। अगर 3 जोड़ रहे हैं 6 हो जा रहा है, और इसमें 6 जोड़ देते हैं तो 12 ही हो रहा है, यानी कि ऐसे नहीं होगा। अब इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। अगर 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका नहीं हो रहा है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन बच रहा है जैसे कि हम मल्टीप्लाई करें। कोई माइनस होने से कोई पॉसिबल ही नहीं, माइनस करने से आएगा भी नहीं। अगर माइनस कर देंगे 3 ही रहेगा। अगर हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार अगर मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो आपका कितना 3 गुणे 2 आपका 6 हो जा रहा है, और वही आपका जो है 18 है यहाँ पे नेक्स्ट। तो अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 18 आ रहा है, और यही मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो 18 से 72 हो रहा है। और अब इसको अब देख रहे होंगे आप एक एक करके बढ़ रहा है, पहले आपका 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से हुआ, तो आपको समझ आना चाहिए कि अगला जो होगा हमारा नंबर 5 होगा। तो अगर हम 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 360 आएगा। अब 365 से हो रहा है, अगर हम 360 को, ये 360 हमारा लिखा हुआ है, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तब हमारा जाके आंसर आएगा। जैसा कि हमें लग रहा है सही होना चाहिए। और ये 4 36 एलसीएम आपका, ये 3 आपका रिमाइंड हुआ है। अब ये इसको 18 6 3 18 3 21, यानी कि 2160, ये 2160 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। पहले आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, खासकर एसएससी के पेपर हो गया, कई सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप पे, और आपको पिछले जो क्वेश्चन कराए प्रीवियस वाले वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आपके करीब 6 से 7 8 बार करीब ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये देखेंगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम गुणा, भाग, जोड़, घटाना और स्क्वायर, क्यूब जैसे भी बन सके हमारा उस तरीके से बनाना होता है। और सीक्वेंस से ये क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको कराने जा रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं 5 लिखा हुआ है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और उसके बाद में 5 को फिर करते हैं 50, तो ऐसे आपका नहीं बन रहा है। जोड़ने घटाने से भी हमें दिख रहा है कि अभी ये नहीं होगा। तो पहले हम चेक करते हैं, अगर इसको हम 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 कर लें तो ये आपका कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 5, और यहाँ पे अब 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, आपका 1 हो रहा है, 10 बन रहा है। और इसी तरीके से ये कितना बन रहा है 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो आपका 50 हो जा रहा है। और ये यहाँ पे है 11 का स्क्वायर, ओके, 11 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम ऑप्शन पे जाएंगे, तभी हमने ऑप्शन नोट कर दिए हैं, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। कई सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे 3 है, अगर हम 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो देख रहे हैं हमारा ऑप्शन में जो 4 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं दिया हुआ है,
और अगर हम 27 पे जाते हैं, अगर 25 का ये 5 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो 3 तो होता नहीं है क्योंकि हमारा +1 सम में चल रहा है। तो हम देखेंगे ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और आपका जो है आंसर भी अच्छे से आ जाएगा, और जो फॉलो हो रहा है 1 + 1 + 1 सब में चल रहा है तो 1+ ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा कि अब यहाँ पे अगर 5 का स्क्वायर है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर 5 का स्क्वायर + 1 कर दें, यहाँ पे 5 का स्क्वायर + 1 कर दें तो ये 26 हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 26 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि +1 सब में चल रहा है तो हमारा जो फॉलो हो रहा है मैटर की 1 ही प्लस में जाना चाहिए। अब इसमें किसी में करके देखिए +1 वाला मैटर नहीं बनेगा, इसमें ही सिर्फ बन रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 से 9 बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही फिल इन द ब्लैंक आपका है। इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे रो और कॉलम। जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस आपको मैंने पहले कराए गए थे शुरुआत में, अब उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में ऐसे भी देखने को मिलते हैं, और छोटे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, इजी क्वेश्चन भी मिलते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, कई टाइप्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये आपका देख रहे हैं कैसे बनेगा, और ये आपका डायरेक्टली दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और ये अगर इसका 4 का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो 16 हो रहा है। अब 16 यहाँ पे जो है 12 है, तो जिससे आपका स्क्वायर हो रहा है वही माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे 16 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 4, ऊपर वाला 4 ही माइनस कर देते हैं तो आपका 12 आ जाता है। इसी प्रकार इसमें भी फॉलो करके देखते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये 6 है, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, और 36 - 6 करेंगे तो 30 आ जाएगा। और उसी प्रकार इसमें भी फॉलो देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका जो 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर आपका जो होता है 64 होता है। 64 में से माइनस कर देंगे 8 तो आपका आंसर आ जाएगा 56। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, 5 और ये 126 दिया हुआ है, और ये यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे क्या संख्या आएगी। तो हमें ये दिख रहा होगा, इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग कोई भी मैटर अप्लाई करके, क्यूब करके, स्क्वायर करके, या जैसे भी आपको प्रोसेस फॉलो करवाना होता है कि अगर इससे रिलेशन इसका बन रहा है, या इसका इससे बन रहा है तो इसका इससे बनना चाहिए, या इसका इससे बन रहा है इसका फिर इससे बनना चाहिए, इस टाइप से आपको जो करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि आपका जो है ये 6 दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो आपका 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो आपका 25 होगा, तो 26 से बहुत दूर है। हम इसका जो 5 का क्यूब करके देखते हैं तो ये आपका 125 आता है 5 का क्यूब, और इसमें +1 कर देते हैं तो 126 हो जा रहा है। इसी प्रकार अब 6 का जो है क्यूब करके देखेंगे, 6 का क्यूब आपका होता है 216, ये 216 होता है, और इसमें +1 कर देंगे तो 217। तो ये आपका जो है 217 दोस्तों आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपका ये। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी आपको मिसिंग नंबर्स जो है लुप्त संख्या निकालनी है, क्या होगी आपकी लुप्त संख्या। ये आपका जो 3 दिया है, रो और कॉलम में देख लेते हैं क्या क्या आपका कैसे बन रहा है। पहले आप इसको जोड़ के देखेंगे, आपका 24 3 आपका हो जा रहा है 30 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 24 ही है। अब इसको हम इसमें चेक करते हैं, इसमें भी नहीं बन रहा है, और इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तब भी नहीं कुछ होने वाला है। तो इससे करते हैं हम, आपको जो है इससे अगर माइनस कर दें इसको, अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका जो 24 आ जाएगा, और इसको इससे माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपका कई तरीके से हम इसको सॉल्व करा सकते हैं आपका। तो पहले हम आपको माइनस कर देते हैं, 27 - 3 हो जाएगा 24, ये भी सही आ रहा है। इसमें अगर ऐड कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम इस तरीके से करेंगे तब भी आ जाएगा। हम दूसरा मेथड जो है फॉलो करेंगे, ऐसे आपका जो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम 24 को ऐड करते हैं 27 आ रहा है, इसको और इसको ऐड कर देंगे 16 आ रहा है, और यहाँ पे इसको डायरेक्टली 42 को 7 से ऐड कर देते हैं तो 49 आ जाएगा।
तो ये आपको समझ में आएगा। और एक दूसरा भी तरीका है, जैसे कि अगर आप 3 का क्यूब करते हैं तो 27 हो जाएगा। नहीं, ये तरीका सबसे अच्छा आपका रहेगा। अगर क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर स्क्वायर कर रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से कई तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिसिंग नंबर इसमें भी ज्ञात करना है आपको। ये यहाँ पे अब इसको कैसे हम फॉलो करें, जैसे कि 3 चीज़ें दी हुई हैं, तीन तरीके से दिया हुआ है, इसको ऐसे फॉलो करवाना है कि ये तीनों उसी तरीके से फॉलो हो, गुणा करके, भाग करके, घटा के, क्यूब, स्क्वायर, जैसे भी हम कर पाएँ। तो पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको हम ये करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें 20 दिया हुआ है, ठीक है, 20 में से 4 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 16 आ रहा है। इसमें भी ये फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं। 12 में से 3 गया तो आपका 9 बच रहा है। इसी तरीके से 6 में से 2 गया तो ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। काफ़ी इजी क्वेश्चन था कभी कभी, लेकिन इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल के बारे में सोचते रहते हैं कि इसमें क्या अप्लाई करवाएं। तो ये इस क्वेश्चन भी आपको ध्यान देना है। ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें करीब कई सारे कॉलम्स बने हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका CGL SSC CGL 2020 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है, इसमें क्या फॉलो करवाएं, आपको पहले जोड़ के दिख रहा होगा 10 4 14, 20 यानी कि 34 ये नहीं बनेगा, आपका मल्टीप्लाई करवाते 4 दूनी 8 2 10, 10 दूना 20 2 22, ये भी नहीं बन रहा है। तो इसमें हम ऐड करके चेक करते हैं। अगर 4 में हम ऐड करते हैं 6 तो आपका ये 10 हो जा रहा है। समझ रहे होंगे कैसे आपका क्वेश्चन चल रहा है। पहले इसमें ऐड करते हैं, 10 हो गया, 10 में हम डायरेक्ट 10 ऐड कर देते हैं तो आपका 22 बन रहा है। इसी प्रकार ये 4 बढ़ करके ऐड हो रहा है। अब 20 आ गया, 20 में हम अगर ऐड कर देते हैं 14, पहले हमने 6 किया, फिर 10 किया, फिर 4 और बढ़ा, 14 हो गया, 34 हो गया। इतना आपको समझ में कैसे हम कर रहे हैं। देखो 6 4 10 हुआ, 10 में डायरेक्ट मैंने 10 बोला, जोड़ा यहाँ पे, तो आपका जो है 20 हो गया, 20 हो गया, डायरेक्ट आपका 10 जोड़ दिए। यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है, 4 का हो रहा है। यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 4। अब इसमें भी ऐसे करते हैं, ये 34 है, अगर इसमें 4 ऐड कर देते हैं प्लस 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 18। ये आपका 4 ऐड कर देंगे तो इसमें 18 यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो आपका 52 आ रहा है। यही प्रोसेस आपका चल रहा है। अब इसी में ये 52 है, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे 22, तो ये आपका कितना हो जाएगा 74। अब यही आपका फॉलो हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 74। अब इसमें ऐड करेंगे 22 है, 22 में अगर हम ऐड कर देते हैं फिर से, जैसे कि यहाँ पे 22 है, ये 74 आया प्लस 26, ये देखिए यहाँ पे 74 हो रहा है। अब देखते हैं आगे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये नहीं कि हम यहाँ तक ऐड किया उसके बाद में क्वेश्चन आंसर मिल गया, छोड़ो हटाओ, ऐसा कुछ नहीं। अब आगे देखते हैं आंसर इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब 74 यहाँ पे आया हुआ था, 26 फिर ऐड हो रहा है। 74 में अगर ये 26 ऐड करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। उसी प्रकार 100 में प्लस 4, यहाँ पे 26 है तो 30 ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से ये CGL में आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नहीं दिखेगा ये वाला क्वेश्चन तो इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लॉजिक लगाना सीखिए। ये सारे क्वेश्चन लॉजिक से ही लगते हैं, इसका कोई फार्मूला या कुछ ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं। अब आगे हाई लेवल क्वेश्चन, जैसे कि ये भी आपका CGL 2020 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब इसमें क्या फॉलो कर रहा है, इस 3 से कोई मतलब नहीं है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें क्या मैटर फॉलो कर रहा है कि ये आपकी संख्या, पहले आपको जोड़ कर देखिए, यहाँ पे आपका 17 जोड़ते हैं, 17 पे देखिए बहुत लंबा हो जा रहा है। यहाँ पे ऐड आप नहीं कर सकते, ना तो माइनस कर सकते हैं। अब इसमें हम आपको मैटर बताने जा रहे हैं कैसे फॉलो करवाना है। अगर इसमें 1 का क्यूब कर दें, जो मेन संख्या 1 है, यहाँ पे 1 को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और 1 का क्यूब कर देते हैं तो 11 आ जाएगा। समझिएगा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और इसको अच्छे से करना है। हो सकता है आने वाले एग्जाम से आपको देखने को मिले। अब ये वाली संख्या उठाते हैं, जो पहला नंबर दिया है, जो ओरिजिनल नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 था,
तो ओरिजिनल नंबर का क्यूब हो रहा है। अब ओरिजिनल नंबर जैसे कि आपका 2 है, 2 का क्यूब हुआ 8 हुआ, तो 2 को हम ऐसे ही लिख देते हैं और जो क्यूब में आता है उसको सिर्फ लिख रहे हैं, ये 8 हो गया। अब यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या है, सबसे इधर वाला ओरिजिनल नंबर ये आ रहा है 3। अब 3 का क्यूब हो रहा है 27। 3 को एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं और उसके बाद 27 जो क्यूब आ रहा है इसको इधर लिख दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। पहले आपका 1 से हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 3 से। अब यहाँ पे आ जाता है 4 का नंबर। 4 का क्यूब होता है 64। 64 हम लिख देते हैं, 4 हमारा ओरिजिनल नंबर है, सबसे आगे लिख देते हैं। 4 से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे भी इसको भी देख लेते हैं कैसे क्या फॉलो हो रहा है। जैसे 5 का होता है 125, 5 ओरिजिनल नंबर है, तो आपका 5 जो है ऐसे ही लिख देते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन CGL 2020 में पूछा गया हुआ था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करिए। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस कराएंगे, बाकी आगे टॉपिक बाय टॉपिक रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे टॉपिक्स क्लियर कराएंगे। जय हिंद दोस्तों।